अभी हम विस्तृत रूप से आपको मैं कल या परसों बताने वाला हूं, लेकिन हम इसी सेकंड सप्ताह में दिसंबर के अपनी 2 बड़ी कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। एक जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी संभवतः इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगी, उसका नाम हमने विजय संकल्प रैली यात्रा इस रूप में रखा है। वो 70 विधानसभाओं में जाएगी। उसमें जिले के हिसाब से हम अपने नेताओं को भी डिप्यूट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस रैली की शुरुआत हम देहरादून में प्रदेश कार्यालय से पूजन करके शुरू करेंगे और उसके बाद हम उस रैली को दोनों मंडलों के लिए अलग अलग करेंगे। इससे अलग हमारे 70 जो रथ हैं वो तैयार हो गए हैं, उनको भी हम इसी सप्ताह में यहाँ से पूजन करके और 70 विधानसभाओं के लिए भेजेंगे। वो जो 70 रथ होंगे वो हमारा मैनिफेस्टो संकल्प पत्र बनेगा, उसके लिए सुझाव पेटिका भी उसमें होगी। 15 दिन तक वो विधानसभाओं के अंदर जाकर सारे मोहल्लों में, वार्ड में, गांव में, शहर में, कस्बों में, पंचायतों में सब जगह जाएंगे और वो सुझाव पेटिका में जो सुझाव होंगे उसके आधार पर हमारा मैनिफेस्टो बनेगा। और इससे अलग वो जो हमारे रथ होंगे 70, वो उन्हीं विधानसभाओं में अलग से अन्य कार्यक्रमों में वो वहीं पर ही रहेंगे। ये 2 कार्यक्रम हम इसी महीने में, इसी सप्ताह में लॉन्च करने वाले हैं, सेकेंड वीक में। बाकी हमारे जो अन्य कार्यक्रम है, हमारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इनके सम्मेलन भी इसी महीने में होंगे, वो भी शुरुआत हो जाएगी। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी, उस रैली में उमड़ी अपार भीड़ के लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने पिछले 3-4 दिन से पूरी मेहनत करके और लोगों के बीच में जाकर चाहे निमंत्रण पत्र बांटने का काम हो, चाहे बैठकें करने का काम हो, चाहे व्यवस्था बनाने का काम हो, चाहे चाय पिलाने का काम हो जो उस कार्यक्रम का एक हिस्सा था, आदि आदि कार्यक्रम, प्रचार वाहन खुद स्वयं कार्यकर्ताओं का चलाने की बात हो, महिलाओं की स्कूटर रैली की बात हो, युवा मोर्चे की स्कूटर रैली की बात हो, इत्यादि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जो जनता के बीच में जाकर और जन इस रैली के लिए और निमंत्रण पत्र दिया। कल की अपार भीड़ वो निश्चित रूप से एक संदेश देती है कि 2022 में डबल इंजन की सरकार पुणे 2017 से बड़ी विजय के साथ इस राज्य में बन रही है। कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगभग 18,000 करोड़ की घोषणाओं का, 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, ये निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही उत्तराखंड राज्य की विकास की दृष्टि से बढ़ते हुए कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं में पर्यटन की दृष्टि से हम आगे कुछ वर्षों में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में एक 2025 का रोड मैप खींचा है। निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक पाथे होगा। कोरोना को लेकर सरकार एकदम 2-3 मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने की है। नीचे स्तर तक एक पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस पर काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी प्रकार का अधिकारियों को भी कहा गया है कोई ढिलाई नहीं करनी है और कोरोना को उत्तराखंड राज्य में जैसे पहले भी हम लोगों ने कंट्रोल किया, अच्छे से कंट्रोल हो। सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं।
कर देखिए कौन है वो लोग, आप जाइए वहाँ पूछिए कौन लोग थे वो। कानून ने अपना काम किया, आप जा। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक सफल कार्यक्रम, और निश्चित रूप से शायद हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा था अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, शायद वो तो नरेंद्र मोदी जी के आने से घंटों पहले सारा मैदान जिस प्रकार खचाखच भरा था, चारों तरफ सड़कों पर जिस प्रकार हुजूम था जनता का, उससे निश्चित रूप से हमें 2022 की तरफ मैं देख रहा हूं कि सामने हमें 17 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस विषय को मैं आपके सामने रखा, इसमें कुछ पूछना है तो बताऊंगा। फिर दूसरा